याद है बचपन में नया साल आते ही कैसे ग्रीटिंग कार्ड्स की दुकानों पर कार्ड्स खरीदने की भीड़ लग जाती थी। और कार्ड जब खरीद भी लिया तो उस पर प्यार भरी अपनी दोस्ती का इजहार करने वाली शायरियाँ लिखने का भी एक अलग ही मज़ा होता था। और जैसे ही हमें नए साल पर कोई ग्रीटिंग कार्ड देता था, सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस बात की होती थी कि कितनी खूबसूरती से उसके अंदर मेरी दोस्त ने कितने प्यारे प्यारे अल्फाजों को अपनी कलम के ज़रिए उस कागज़ के टुकड़े में सजाया है। पहले हम लोग छोटे थे तो जब नया साल आने वाला रहता था तो दुकानें लगती थी, तो वहाँ से जाते थे, ग्रीटिंग लेते थे। फिर जो ज़्यादा खास होती थी तो उसको ज़्यादा महंगा अच्छा वाला देते थे। ग्रीन ग्रीन बाग में ग्रीन ग्रीन तोते, नया साल मुबारक, पुराना साल ओके। तो वो मुझे अब तक याद है वो शायरी। और अभी भी न्यू ईयर जब आता है तो मैं, अगर बहुत होता है कि चलो काफ़ी लोग विश कर रहे हैं क्योंकि अब कार्ड वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो किसी ने व्हाट्सएप पर विश किया या फिर ऐसे, तो मैं यही शायरी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ दूसरा याद ही नहीं है। खुशी शायद इस बात की ज़्यादा होती थी कि किसी ने हमारे ऊपर अपना प्यार जाहिर करने के लिए इतनी कोशिश करी। कैसे वो 2 पन्ने का टुकड़ा अपनेपन का एहसास दिलाता था। और शायद इसीलिए मैंने और आपने आज तक उन ग्रीटिंग कार्ड्स को सहेज कर रखा हुआ है। पहले जो है ग्रीटिंग चलता था ज़्यादातर, नहीं तो ग्रीटिंग क्या इनवाइट कर लेते थे एक दूसरे को घर पे जाके, और जाके कहीं पार्क में, नहीं तो रेस्टोरेंट में पार्टी कर लेते थे, एंजॉय कर लेते थे। अब जो है अब नहीं हो पाता, सब अपने अपने व्यस्त हैं, दूर दूर हैं। और फिर आ गया मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का ज़माना, और नए साल पर ग्रीटिंग कार्ड देने के इस चलन की जगह ले ली फॉरवर्डेड मैसेजेस ने। इमोजीज, मीम्स और फोटोज़ के इस ज़माने में हम भी अपनों को ग्रीटिंग कार्ड देना मानो भूल ही गए हैं। बहुत लोग सीमित हो गए हैं, सोचते हैं हम छोटी सी चीज़ में सबको मैसेज पहुंचा दें। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसी से अपना एक दूसरे को विश कर देते हैं। बात तो सही है, जब हमारी फीलिंग्स को बयां करने के लिए अब आपको सिर्फ एक बटन ही दबाने की ज़रूरत है, तो फिर कोई क्यों ग्रीटिंग कार्ड पर लंबी लंबी कहानियाँ लिखना चाहेगा। पर उन्हीं लंबी कहानियों को पढ़कर ही तो वो असली दोस्ती और असली प्यार का एहसास होता था। हाँ, ये सच है कि बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, लेकिन इस नए साल पर किसी अपने की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक छोटा सा खत तो हम भी डिज़र्व करते हैं, है ना? तो इस नए साल की मुबारकबाद आप कैसे देना चाहेंगे, डिजिटल दुनिया से या दिल की दुनिया से? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।